हेलो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जयदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है सैयारा देखने के बाद। सच्ची आजकल ऐसी उठपटांग अनएक्सपेक्टेड हरकतें लोग सैयारा देखने के बाद ही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कहां मूवी देखकर टीनेजर्स का रोना और कहां एक वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा, इनका आपस में क्या लिंक है? लिंक है भाई सैयारा और धनखड़ साहब के इस्तीफे से। यह बात फिर से साबित हो गई है कि एक तरफा प्यार खतरनाक होता है, वो चाहे लड़की से हो या मोदी से। अब सारे यूट्यूबर अपने अपने कयास लगा रहे हैं, इस्तीफा क्यों दिया, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं ऐसा हुआ होगा। लेकिन असली रीजन क्या है ये तो सिर्फ धनखड़ साहब को ही पता होगा ना। अगर मोदी जी ने उनको बताया होगा। अच्छा, धनखड़ साहब के साथ है ना एक और बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्हें संसद में विदाई स्पीच देने का मौका तक नहीं दिया गया। मोदी जी ने भी अपनी पार्टी के इतने बड़े नेता की इतने बड़े पद से विदाई पर दो भावनात्मक शब्द नहीं बोले। ये वही मोदी जी हैं जिनकी भावनाएं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई पर उफान मार रही थी। मोदी जी दूसरी पार्टी के नेता के लिए संसद में टपर टपर आंसू बहा रहे थे। सही है, आदमी की फितरत ही ऐसी होती है। खुद की बीवी चाहे कितनी सुंदर हो लेकिन फीलिंग पड़ोसन के लिए ही बाहर निकलती है। कमाल ही हुआ है धनखड़ साहब के साथ। ना कोई नोटिस ना कोई नोटिस पीरियड। राज्यसभा कैसे चलेगी, इस सेशन का बिजनेस कैसे पूरा होगा, चर्चा के जो नोटिस धनखड़ साहब ने एक्सेप्ट किए उनका क्या होगा, जस्टिस वर्मा पर जो महाभियोग चल रहा था उसका क्या होगा, इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। इधर इस्तीफा उधर मंजूरी, टाटा बाय बाय खत्म। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कर दिया यार। इतनी जल्दी तो मोदी जी लाइफ में दो ही काम करते हैं, एक ड्रेस चेंज, दूसरा सीज फायर। एक्चुअली इस इस्तीफे पर इतना विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि वो हेल्थ इश्यूज की वजह से, बीमारी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। जबकि इस देश का रूल है कि यहां कोई भी नेता इतना बीमार कभी होता ही नहीं कि बीमारी की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़े। नेता लोग कुर्सी पर बैठे बैठे प्राण छोड़ देते हैं लेकिन कुर्सी नहीं। और हां, बीमारी से याद आया, याद है जब संसद में टीएमसी के एक सांसद ने धनखड़ साहब की मिमिक्री की थी तो बीजेपी वाले कैसे जयदीप धनखड़ जी की सपोर्ट में आ गए थे, कैसे सारे भाजपाई चिल्ला रहे थे कि सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं बल्कि उनकी पूरी जाति का अपमान है, ये पूरे किसान समाज का अपमान है, ये पूरे जाट समाज का अपमान है, विपक्ष को पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मतलब किसी ने धनखड़ साहब को कुछ बोला तो ये पूरे जाट समाज को बोला माना जाएगा। आज धनखड़ साहब बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। मेरी बीजेपी वालों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बता दो अब इलाज अकेले धनखड़ साहब को करवाना है या पूरे जाट समाज को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, इधर उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर हंगामा मचा हुआ है, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, विपक्ष मुद्दों की लिस्ट बनाए बैठा है। पहलगाम हमला, सीज फायर, ट्रंप के बयान, विदेश नीति का फेलियर, डिलिमिटेशन, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मणिपुर, बिहार में 51 लाख वोटों का कटना। विपक्ष सवालों की पूरी लिस्ट बनाए बैठा है लेकिन इन सब का जवाब देने की बजाय मोदी जी विदेश दौरे पर चले गए। मतलब ठीक एग्जाम वाले दिन छुट्टी। इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक मोदी जी की डिग्री का आता पता नहीं चल पा रहा। और वैसे भी मोदी जी अब क्या ही रखा है विदेशी दौरों में। 11 साल के विदेशी दौरों का नतीजा हमने देख ही लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ, कोई भी तो इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये तो सारे आतंकी पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे थे। आपके इतने विदेशी दौरों से इंडिया को मिला क्या? ये एनआरआई आंटीज, जी हाँ, ये फ्रांस वाली एनआरआई आंटी, ये आपको याद होगी। मोदी जी के चेहरे का ग्लो देखकर इनके आंसू निकल आए थे। अब मोदी जी यूके गए हैं
तो ये एक और आंटी निकल के आई हैं, इनका कहना है मैं मोदी के दर्शन करके धन्य हो गई हूं, मोदी मेरे लिए भगवान है, मेरे लिविंग गॉड है। सही है, अपने गॉड को वहीं रख लो। सच्ची यार, बहुत हो गया हमारा, इंडिया का इतना विकास बहुत है, अब दुनिया के दूसरे देशों को भी इस लिविंग गॉड के चमत्कारों का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि चलती गाड़ी के नीचे धरती का सीना चीरने के लिए कौन सा मंत्र मारना होता है। मैं तो कहता हूं आंटी जी एक काम करो, अपने गॉड के साथ ना इंडिया वापस आ जाओ, अपने बच्चों को भी ले आओ, यहां किसी फ्लाईओवर पे खड़ी होकर मोदी 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 चिल्लाना, सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। क्योंकि आजकल इंडिया में फ्लाईओवर पर चलने वाले की भगवान डायरेक्ट बुलाकर सुन रहे हैं। यार मैंने अपने पिछले ही वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि इंडिया से लगातार माइग्रेशन हो रहा है, लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, हमारे यहां से लगातार ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस तरह के एनआरआई अंकल आंटीज को देखकर लगता है माइग्रेशन इतनी भी बुरी चीज नहीं है, ऐसे ब्रेन का ड्रेन होना ही बनता है। तुम संभालो यूके वालों। एक्चुअली दिक्कत इस बात से नहीं है कि मोदी जी विदेश जाते हैं, हर जगह 50-100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मोदी मोदी चिल्लाते हैं, दैट्स फाइन। क्योंकि जब आप दूसरे देश में होते हैं और अचानक से आपके सामने कोई आम आदमी भी इंडिया से आ जाता है, इंडिया का कोई आम आदमी भी मिल जाता है, तो एक अलग तरह की खुशी होती है। मोदी जी तो फिर भी प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे मिलकर लोगों का खुश होना बनता है। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है कि जब कुछ लोग इस तरह की ओवर एक्टिंग करते हैं, क्योंकि ये लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जिन देशों में रह रहे हैं, इन्हीं देशों की तरह भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में राजशाही नहीं चल रही है, भारत का हर एक नेता, भारत का प्रधानमंत्री जनता के टैक्स पर पल रहा है। भारत के नेताओं की हैसियत लोकतंत्र में जनता के नौकर की है, ऐसा नौकर जो अपने हर एक काम के लिए अपनी मालिक जनता के प्रति जवाबदेह है, ना कि वो जनता का भगवान है। इसलिए जब विदेश में बैठा कोई एनआरआई भारत के किसी नेता को भगवान कहता है, तो भारत के लोकतंत्र और भारत की जनता दोनों को गालियां देता है। क्योंकि इन एनआरआईज को लगता है कि भारत की आज की जो हालत है वो एकदम सही है, भारत बस इसी के लायक है, यहां इससे ज्यादा विकास की जरूरत नहीं है, ये जितना भी हुआ है इसे मोदी का एहसान समझो, मोदी को भगवान समझो, एक भक्त की तरह उनकी पूजा करो, कभी उनसे ना जवाब मांगो, ना हिसाब मांगो, ना सवाल करो, बस हमारी तरह मोदी 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 करो। इसलिए 5, 10, 15 की AQI वाले देशों में बैठा एनआरआई दिल्ली के 1000 AQI के पोल्यूशन को विकास कहता है। ऐसा करके एक्चुअल में वो हमारी सिचुएशन को, हमारे देश को गाली देता है। जब साफ सुथरी, जाम फ्री, सेफ सड़कों पर चलने वाला एनआरआई धूल उड़ाती, गड्ढे में जाती, पानी में तैरती इंडिया की सड़कों को विकास कहता है, तो वो भारत को गाली देता है। जब कोई एनआरआई दूसरे देश में 5 डे वीक, वीकेंड पार्टी, हाई सैलरी पैकेज, सोशल सिक्योरिटी, मुफ्त इलाज, फ्री एजुकेशन के मजे लूटते हुए इंडिया में सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली सरकार का समर्थन करता है, तो वो भारत को गाली देता है। जब कोई एनआरआई मुस्लिम या क्रिश्चियन देशों में अपने हिंदू फेस्टिवल्स और रिचुअल्स को खुलकर सेलिब्रेट करता है, दूसरे देशों की डाइवर्सिटी और सेकुलरिज्म को एंजॉय करता है और भारत के बारे में मानता है कि यहां सिर्फ हिंदू रहने चाहिए, भारत को सिर्फ एक धर्म का देश बनना चाहिए, तो वो भारत को गाली देता है। जब कोई एनआरआई दूसरे देश में जाकर खुद सिर्फ अपने काम धंधे, फैमिली, वेल्थ, फ्यूचर प्लानिंग, जॉब, करियर, ग्रोथ पर फोकस करता है और इंडिया के यूथ से चाहता है कि वो लोग ये सब छोड़कर सरकार के इशारे पर सिर्फ धर्म की रक्षा करें, तो वो भारत को गाली देता है। और वैसे भी डियर एनआरआईज, जिस देश का आप लोग नमक खा रहे हो, जिस देश में मस्त लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हो, जिस देश की साफ हवा में सांस ले रहे हो, जो देश तुम्हारी फैमिली को सिक्योर लाइफ गारंटी कर रहे हैं, उनके नेताओं को तो तुम लोग कभी भगवान नहीं बोलते। उनके नेताओं के चेहरे का ग्लो देखकर
उनके दर्शन करके तो तुम लोग कभी मंत्रमुग्ध नहीं होते? तो ये नेताओं को भगवान बनाने का कोरोना हमारे ऊपर ही क्यों छींक रहे हो? अगर मोदी से इतना ही प्यार है, इतनी भक्ति उमड़ रही है, तो आओ इंडिया, रोज करना भगवान के दर्शन, रोज इलेक्शन की रैली में दर्शन देंगे, कभी रैली में, कभी रेडियो पे, कभी टीवी पे, 24 घंटे मोदी के दर्शन होंगे। आओ वापिस, लगाओ मोदी के विकास के दरिया में गोते। वो शेर है ना, मोहब्बत को समझना है अगर तो दरिया में कूदा कर, मोहब्बत को समझना है अगर तो दरिया में कूदा कर, किनारे पे उकड़ू बैठने से अंदाजे तूफान नहीं होता। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।